अगर S1 S2 S3 दिया हुआ है और आपसे पूछे कि आपका AP क्या होगा, ठीक है ना, तो AP क्या होगा, तो आप जानते हैं कि S1 जो T1 का मान क्या होता है, जो हमारा S1 होता है वही हमारा T1 होता है, तो T1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर S2 क्या होता है, S2 क्या होता है, तो T1 प्लस T2 होता है। तो हम जानते हैं कि T1 प्लस T2 हमारा क्या होता है, T1 प्लस T2 S2 होता है ना। तो T1 हमारे पास क्या है, 1 है, और T2 हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे T2 नहीं ना है, S2 हमारा क्या है, 5 है, तो T2 हमारा क्या आ जाएगा बताइए, 5 में से 1 गया, 4 आ गया ना। समझिए, आप समझिए, T1 कौन होता है, S1 होता है ना। तो T1 और S1 बराबर होता है, तो T1 का मान S1 का मान 1 है, तो T1 का मान भी 1 हो गया। और S2 क्या होता है, तो T1 और T2 को जोड़ने पर आता है, तो यानी T1 और T2 को जोड़ने पर हमारा क्या आता है, S2 आता है। तो T1 1 हो गया, 1 है ना, और T2 नहीं है, और S2 हमारा क्या है, 5 है कि नहीं। समझिए, S2 हमारा क्या है, 5 है, 5 लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, T2 का मान क्या हो जाएगा, काहे ऊपर नहीं खरखराती है, हाँ कथी, कुछ नहीं की है, पन्नी काहे खरखराया है। समझिए, S1 हमारा S1 अभी T1 क्या होता है, T1 क्या होता है, S1 होता है कि नहीं, S1 और T1। तो T1 हमारा क्या हो गया, S1 हो गया, यानी कि S1 तो 1 दिया है, तो 1 हो गया ना। अब हमारा जो है ना S2 क्या होता है, तो S2 होता है T1 प्लस T2। तो S2 हमारा क्या होता है, T1 प्लस T2 होता है। तो T1 का मान तो 1 है, तो 1 रख दिए, और T2 का मान नहीं है हमारे पास, है नहीं है, और S2 का मान क्या है, 5 है, तो 5 रख दिए, तो T2 का मान 4 निकल गया ना। फिर करेंगे हम क्या चीज़ का मान निकालेंगे, हाँ। अब फिर हम जानते हैं S3 क्या होता है, तो S3 होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर हमारा S3 होता है ना। T1 T2 T3 सबको जोड़ने पर क्या होता है, सबको जोड़ेंगे S3 होगा, है ना। तो T1 हमारा क्या है, T1 हमारा 1 है, T2 हमारा क्या है, T2 हमारा 4 है, और T3 हमारा क्या आ जाएगा बताइए, आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 1 5 है, 5 उधर जाएगा माइनस में, तो 12 में से 5 घट गया, 7 आ जाएगा, आ गया ना। बताइए, ये अलग है, इसको अलग घेर के रखते हैं। समझिए, T1 का मान आ गया ना, T2 का भी मान आ गया, T3 का भी मान आ गया, T4 केना निकलेगा, तो हम जानते हैं कि T1 T2 T3 T4 सबको जोड़ते हैं तो क्या आता है, S4 आता है। तो फिर लिख देंगे T1 T2 T3 T4 सबको जोड़ के क्या आ जाएगा, S4 आ जाएगा। देखिए, और T1 का मान कितना है, 1 है, T2 का मान कितना है, 4 है, T3 का मान कितना है, 7 है, तो T4 का मान क्या आ जाएगा बताइए। S4 का मान दिया है ना, S4 22 दिया है ना, तो 22 रख दिए S4 के जगह पे, तो क्या आ जाएगा, 4 1 5 5 7 12 है ना। अब 12 प्लस T4 है ना, तो T4 का मान क्या आ गया, 12 में से 22 में से 12 घट गया, 10 आ गया ना। समझिए कैसे आया T1 T2 T3 T4 का मान, इस फार्मूला से आया ना, और इहो फार्मूला से निकाले थे अभी तुरंत थोड़ा देर पहले। तो आपको कौन अच्छा लगा बताइए, सब अच्छे लगा है, सबसे अच्छा ही लगता है, और इससे अच्छा वो लगता है, जानते हैं क्यों लगता है। आपको T1 निकालना है तो डायरेक्ट S1 का मान हो गया, है कि नहीं। T2 निकालना है तो S2 में से S1 घटा दीजिए, S2 में से S1 घटा दीजिए, 5 में से घटा दिए 4 आ गया। T3 निकालना है, S3 में से S2 घटा दीजिए, 12 में से 5 घटा दिए 7 आ गया, T3 का मान आ गया। इसमें
T4 निकालना है तो इसमें से 22 में से 12 घटा दीजिए, निकल गया 10। नहीं समझ में आया? इससे निकालना है तो क्या हो जाएगा, S1 और T1 एक के होता है तो T1 का मान आराम से 1 आ गया। T2 का मान निकालना है तो 2 में से S1 को घटाना है, यानी S2 में से S1 को घटाना, 5 में से 1 घटा दिए, 4 आ गया ना? समझ रहे? अगर इसे T3 निकालना है तो क्या करना है जी, 3 में से 2 को घटाना है तो 12 में से 5 को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 7 आ गया ना? T4 निकालना है तो क्या करना है, 4 में से 3 को घटाना है, S4 में से 3, 22 में से 12 गया, 22 में से 12 गया, 10 आ गया ना? नहीं समझ रहे? तो U ज़्यादा बढ़िया है कि E ज़्यादा बढ़िया है? अब देखिए, वह ना कहते हैं, जो न देखते हैं वह पसंद आ जाता है। बात यहाँ ये ना है, तंका ऊपर वो ठीक है, अब ये ठीक होने लगा है कि नहीं? बात समझ रहे हैं ना? सब अच्छा है? बताओ। इसको हंसी लग रहा है, एक सके समझ में आया? हमको जो है ना S1 S2 देगा तो हम T1 T2 T3 T4 कैसे निकालेंगे, समझ में आया? लेकिन जब T1 T2 T3 T4 ये सब आ जाए तो क्या D का मान आ जाएगा? आएगा D का मान? नहीं आएगा। आए? जिसको T1 T2 T3 अगर हम आपको दे देते हैं तो आप उससे AP लिख सकते हैं, D का मान लिख सकते हैं, A का मान लिख सकते हैं। जी, आपको हम अगर T1 T2 T3 T4 देते हैं, यही मान लीजिए ना, यही T1 T2 T3 T4 है। T1 हमारा 1 है और T2 हमारा क्या है, 4 है, और T3 हमारा क्या है, 7 है, और T4 हमारा क्या है 10 है। तो हम पूछेंगे कि यहाँ A का मान क्या होगा और D का मान क्या होगा, बताइए। तो आप बता दीजिएगा। A का मान 1 होगा और D का मान 3 होगा। AP क्या होगा, इसका AP क्या होगा, इसका हम अगर AP पूछ लेते तो AP क्या होगा, बताइए। 1 4 7 10, यही ना होगा AP हमारा, यही ना होगा AP हमारा। तो सबसे लफड़ा क्या है, T1 T2 T3 T4 का मान आ जाए, उसके बाद तो तुम जो पूछ लो, A पूछ लो, D पूछ लो, AP पूछ लो, हम सब बताने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? T1 T2 T3 T4 हो जाएगा तो आपसे A पूछेगा, चाहे D पूछेगा, चाहे AP पूछेगा, कुछ पूछेगा ना, आप बता दीजिएगा कि नहीं? चलिए 1 मिनट सुनिए। हमको T1 T2 T3 निकालने के लिए 2 को फार्मूला हो गया। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं T1 T2 T3 T4, है कि नहीं? अगर S1 S2 S3 देगा तो, है कि नहीं? और यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं T1 T2 T3 T4, S1 S2 देगा तो, है कि नहीं? नहीं बात समझ में आया? ये फार्मूला आया कहाँ से, पहले ही बताइए हमको। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला हम बनाए हैं। हाँ, ये फार्मूला हम बनाए हैं। पानी दो रे। ये फार्मूला हम बनाए हैं। ये फार्मूला कौन बनाया है? यो किताबे वाला बनाया है। यो किताबे वाला हम कथी बनाया था उधर से। आप समझा दिए, वो बनाया है, आप समझाए हैं। अरे न ई फार्मूला कोई बनाया, न ई फार्मूला कोई बनाया। ई फार्मूला चाहे ई फार्मूला बन गया AP में से, सोचने से बन गया, समझे कि नहीं? न इसको किसी ने बनाया, न इसको भी किसी ने बनाया। दुनिया जानता है, 1 मिनट, दुनिया जानता है कि S1 हमारा 1 पदों का योग होता है, एक ही पद लिखना है, और S2 हमारा होता है 2 पदों का योग, 2 पदों का लिखना है और जोड़ना है। S3 हमारा 3 पदों का योग होता है ना, तो 3 पद लिखना है, तीनों को जोड़ना है। S4 हमारा 4 पदों का योग होता है, 4 पद लिखना है, चारों को जोड़ना है। क्या ये फार्मूला है? ये कोई फार्मूला है? नहीं ना है फार्मूला, बुझा रहा है? ये फार्मूला है नहीं,
चलिए।